नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विद चंदन क्लास 8 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 13.2 जो कि चैप्टर नंबर 13 का कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, इसके पहले के वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 13.1 जो है सॉल्व किया था। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो आपको प्रैक्टिस सेट 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, यहाँ पर बोला है कि in each pair of a triangle given below, parts shown by identical marks are congruent. State the test and 1-to-1 correspondence by vertices which triangle in each pair are congruent and remaining congruent parts. आपको क्वेश्चंस दिए होंगे, आपको क्या करना है, उसको कॉन्ग्रुएंट बताना है। कॉन्ग्रुएंट बताने के बाद उसकी रिमेनिंग साइड्स एंड रिमेनिंग एंगल्स को भी आपको लिखना है। ठीक है, और ये भी आपको बताना है कि कौन से प्रॉपर्टीज से वो दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो जो पहला क्वेश्चन दिया है आपको, एक क्वाड्रिलैटरल दिया है, एक तरीके से ये रेक्टेंगल है। अब ये रेक्टेंगल में जब आपने डायगोनल एम्प्टी को ड्रॉ किया तो ये रेक्टेंगल जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। 2 ट्रायंगल मिल गए आपको। पहला ट्रायंगल क्या मिल गया, MST, और दूसरा ट्रायंगल क्या मिल गया, TBM। अगर मैं ये दोनों ट्रायंगल को सेपरेट ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरीके से मुझे मिलेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखेगा बट आपको चीज़ें समझनी है, समझना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो डायग्राम ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल आपका क्या है, MS और T। अब यहाँ पे MST में क्या बोला है, MS आपका क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो मैंने MS बता दिया। अब दूसरा वाला ट्रायंगल भी सेम इसी तरीके से मैं ड्रॉ करता हूँ। देखिए, सेम इसी तरीके से उसको रोटेट करके हमें समझना है। ठीक है, अब मैंने ये वाले ट्रायंगल को इसी की तरीके से रोटेट कर दिया। रोटेट करने के बाद मुझे ये मिल गया। अब यहाँ पर 90 डिग्री है, B एंगल भी आपका यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ 90 है, तो यहाँ भी होना चाहिए। अब ये कौन सी साइड इक्वल है इस ट्रायंगल की, ये वाली। तो ये वाली साइड इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग साइड उसकी क्या होगी, ये। तो हमने यहाँ पर साइन दे दिया। अब देखिए, बेस क्या है आपका, MB है, और ये क्या है, T है, तो T यहाँ पर होगा आपका। ठीक है, और ये B एंगल B आपका यहाँ पर है, और ये M कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, तो आपको 2 90 डिग्री के ट्रायंगल मिल गए। अब इसी क्वाड्रिलैटरल के दोनों ट्रायंगल को हमने सेपरेट ड्रॉ किया है। ठीक है, अब यहाँ MST है और TBM है, हमें ये दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, और उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स को, रिमेनिंग करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल को लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्व करना। ठीक है, तो पहले मैं बोलूँगा कि इन ट्रायंगल MST एंड ट्रायंगल TBM। ठीक है, अब आपको क्या दिख रहा है, ये देखिए, ये MS और ये क्या है आपका TB, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो आप लिखोगे सेगमेंट, या साइड भी लिख सकते हो। ठीक है, सेगमेंट MS कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट TB। ठीक है, ये आपका गिवन है। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका एंगल S जो है वो 90 है, और यहाँ पर एंगल B क्या है, 90 है। तो आप लिख सकते हो एंगल S कॉन्ग्रुएंट टू एंगल T। रीज़न क्या होगा, ईच एंगल इज 90 डिग्री, ईच एंगल इज 90 डिग्री, इसलिए दोनों क्या है, इक्वल है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो, ये MT और ये MT दोनों ही हाइपोटेनियस है राइट एंगल ट्रायंगल के। ठीक है, और ये दोनों भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर देखोगे दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, MT आ रहा है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो हाइपोटेनियस MT कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेनियस MT। ठीक है, तो ये हाइपोटेनियस MT आपका इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये कॉमन साइड है, दोनों ही ट्रायंगल की क्या है, कॉमन साइड है। तो यहाँ पे रीजन देना होगा, तो क्या बोलोगे, कॉमन साइड। अब आपने क्या किया, ये दोनों ट्रायंगल के हाइपोटेनियस साइड और एंगल को इक्वल बता दिया, तो ये दोनों ट्रायंगल आपका क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। तो लिखो देयरफॉर ट्रायंगल MST कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल TBM। रीजन क्या होगा, बाय हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। ठीक है, ये हो गया, आपने प्रूफ बता दिया। अब आपको क्या लिखना है, रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, यहाँ पे बोला है रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट लिखना है। अब एक बात मैं आपको और बता दूं कि अगर किसी भी दो ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट बता देते हो
ठीक है, तो उसके बचे हुए साइड्स एंड बचे हुए एंगल्स भी जो होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, रिमेनिंग साइड क्या हो गई, एस टी और बी एम। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, साइड लिखो या सेगमेंट लिखो, साइड एस टी कॉन्ग्रुएंट टू साइड बी एम। ठीक है, अब ये क्या है, ये आपका करस्पॉन्डिंग साइड है, आप लिखोगे करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सी एस सी टी, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, ये बची हुई साइड है किसकी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की, ये साइड तीनों मतलब इक्वल हो गई। अब ये एंगल एस इक्वल है एंगल बी के साथ, तो एंगल एम किसके इक्वल होगा, आप बताओ, एंगल एम जो होगा वो किसके साथ इक्वल होगा, एंगल टी के साथ इक्वल होगा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर एंगल एम कॉन्ग्रुएंट टू एंगल टी, रीजन क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब सी ए सी टी आ गया, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब आपने ये एंगल एम और एंगल टी को लिख दिया। अब क्या लिखना है, टी और एम। ठीक है, तो देखिए एंगल टी और एंगल एम भी कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल टी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एम, यहाँ पर रीजन क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इस तरीके से इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आइए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको दिया है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो दो ट्रायंगल दिए गए हैं, दोनों ट्रायंगल को हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेपरेट ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, एज इट इज़ एकदम सेपरेट ड्रॉ करना है, तो ये मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ दो ट्रायंगल। ठीक है, अब इसका नाम भी आपको सिमिलर देना है, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड को करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल ही बताना है, इस तरीके से आपको नाम देना है। ठीक है, तो मैं ये साइड है, देखिए ये ट्रायंगल, पहला वाला ट्रायंगल का ये साइड इक्वल है, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है, और दूसरा वाला साइड कहाँ पर इक्वल है, यहाँ पर इक्वल है, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। अब ये ट्रायंगल का नाम क्या हो जाएगा, ये देखिए ये आर ऊपर आ जाएगा और आपका पी और क्यू, तो ये पी और क्यू। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल इसको रोटेट करने के बाद इसको ऐसे रोटेट कर दोगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आर पी क्यू, आर पी क्यू। ठीक है, अब ये वाला ट्रायंगल देखिए, अब ये जो करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल दी है ना, ये पी आर किसके इक्वल होना चाहिए, आर टी के इक्वल होना चाहिए, तो पी आर किसके इक्वल होना चाहिए, आर टी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये आपका आर हो गया, ये टी हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्यू आर किसके इक्वल होना चाहिए, आर एस के इक्वल होना चाहिए, तो ये आपका क्या हो गया, देखिए क्यू आर किसके इक्वल होना चाहिए, आर एस के इक्वल होना चाहिए, तो देखिए आर एस। बिल्कुल इसी तरीके से आपको डायग्राम बना लेना है। ठीक है, तो अगर आप इसको ऐसे रोटेट करोगे तो ये एस जो है यहाँ पर आ जाएगा, टी यहाँ पर आ जाएगा और आर आपका ऊपर टॉप पर चले जाएगा। और ये साइड देखिए, ये साइड इक्वल आर एस साइड को मैंने इक्वल बताया है और आर टी को मैंने इक्वल बताया है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, बस आपको लिखना है इन ट्रायंगल पी आर क्यू बोलो। ठीक है, पी आर क्यू एंड ट्रायंगल, अब पी आर क्यू लिया है तो यहाँ पर क्या होगा, टी आर एस। ठीक है, ट्रायंगल टी आर एस। अब यहाँ पे देखो ये साइड इक्वल दिया है तो लिखोगे साइड पी आर कॉन्ग्रुएंट टू साइड, पी आर किसके इक्वल दिया गया है, टी आर के इक्वल दिया है, तो टी आर। ठीक है, अब ये साइड इक्वल है और ये साइड इक्वल है, बीच में देखिए ये एंगल आर, अगर एंगल आर को हम इक्वल बता देते हैं तो ये साइड एंगल और साइड से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो आप देखो पी आर क्यू, यहाँ पे देखो पी आर क्यू ये वाला एंगल और दूसरा वाला क्या आ जाएगा, टी आर एस ये वाला एंगल, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, जब भी ऐसे क्रॉस में कोई भी एंगल फॉर्म होता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। ये वाला पहला पेयर होता है और ये वाला दूसरा पेयर होता है। ठीक है, तो इसको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ, देखो ये और ये एंगल, ये और ये एंगल है मेरा, तो मैं बोल सकता हूँ पी आर क्यू, तो लिखो एंगल पी आर क्यू कॉन्ग्रुएंट टू एंगल टी आर एस, एंगल टी आर एस। ठीक है, पी आर क्यू एंड टी आर एस इक्वल हो गया, रीजन क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हो गया। अब आपने क्या किया, ये एंगल आर को भी इक्वल बता दिया। ठीक है, एक साइड तो पहले से दी थी, एक एंगल को आपने इक्वल बता दिया और एक साइड ऑलरेडी इक्वल दी है। कौन सी साइड है वो, साइड आर क्यू कॉन्ग्रुएंट टू साइड आर एस। ठीक है, साइड आर एस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये
आपका गिवन दिया है, ठीक है, ये भी गिवन है। तो अब आपने ये दोनों ट्रायंगल के क्या किए, साइड एंगल साइड को इक्वल बता दिया, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो देयरफॉर ट्रायंगल पी आर क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल टी आर एस। रीजन क्या होगा, बाय साइड एंगल साइड, क्योंकि पहले सबसे पहले साइड इक्वल बताया, फिर एंगल इक्वल बताया, फिर आपने साइड को इक्वल बताया। तो बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। अब आपने इक्वल बता दिया, अब बची हुई रिमेनिंग साइड और रिमेनिंग एंगल्स को आपको इक्वल लिखना है, ठीक है, इक्वल बताना है। तो अब बचा हुआ साइड क्या है, पहले साइड लिख लेते हैं, ये और ये ऑलरेडी इक्वल दिया था। बची हुई साइड क्या है, पी क्यू और टी एस। तो लिखो साइड पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू साइड टी एस। रीजन क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। साइड को भी आपने इक्वल बता दिया, एंगल आर तो आपने ऑलरेडी इक्वल बताया था। अब जो बचे हुए एंगल है वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये दोनों ट्रायंगल को क्या बता दिया है, कॉन्ग्रुएंट बता दिया है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, दूसरा वाला एंगल। अब यहाँ पे हमने पी आर क्यू लिया है, अब हम क्या ले लेंगे यहाँ पे, आर पी क्यू, ठीक है, आर पी क्यू और आर टी एस, मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। तो एंगल आर पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर टी एस, ये क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये हो गया। अब ये वाला एंगल क्यू ले लेना है, एंगल क्यू और एंगल एस को लिखना है, तो क्या लिखेंगे, आर क्यू पी आर एस टी। तो एंगल आर क्यू पी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर एस टी, ठीक है। रीजन क्या होगा, अगेन करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया। इस तरीके से आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक्सरसाइज का जो अगला क्वेश्चन है, आपको अगेन उसको क्या करना है, सिमिलर तरीके से दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बताना है, देन उसके रिमेनिंग साइड्स एंड एंगल्स को लिखना है। तो अगर मैं ये दोनों डायग्राम को बनाता हूँ सेपरेट, तो मेरा डायग्राम कैसे बनेगा, पहले वो देख लेते। पहले ये देखिए, बेस वाला ट्रायंगल डी सी एफ, बिल्कुल ऐसे बनाता हूँ मैं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, डी सी एफ हो गया। अब ये ऊपर वाले ट्रायंगल को भी मैं क्या करूँगा, बिल्कुल इसी तरीके से बनाऊँगा। बस नाम को हमें, जब हम ट्रायंगल का नेमिंग करेंगे तो ये डी सी एफ के अकॉर्डिंग ही करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या है, डी एफ है, तो यहाँ पर बेस आपका डी एफ हो गया, और यहाँ पर एंगल एफ जो है आपका क्रॉस साइन से, आइडेंटिकल साइन से रिप्रेजेंट किया है, और ये वाला एंगल देखिए सी को भी आपने ऐसे रिप्रेजेंट किया है, तो ये आपका डी सी एफ हो गया। अब बिल्कुल इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी लिखना है, तो यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल देखिए डी एच सी, ठीक है। अब डी एच सी है, तो यहाँ पर आपका डी आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डी है, और यहाँ पे देखिए एच, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, तो ये वाला एंगल क्या आएगा, एच आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एच आ गया, और आपका एंगल सी टॉप पर है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, एंगल सी। देखिए डी एच सी, डी एफ सी, दो ट्रायंगल आपको मिल गए। अब यहाँ पे एंगल सी के साथ इक्वल है, और एंगल एफ जो है एंगल एच के साथ इक्वल है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखिए, ये दोनों ट्रायंगल में ये जो डी सी है आपका, वो कॉमन साइड है, ठीक है, वो कॉमन साइड है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, आपका इक्वल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। आप अब आगे क्या करोगे, ये दोनों ट्रायंगल को इक्वल प्रूफ करोगे, कॉन्ग्रुएंट बताओगे। तो मैंने दोनों ट्रायंगल सेपरेट ड्रॉ कर लिया है। आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन में अगर सेपरेट ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हो तो आपका आधा काम वहीं पर हो जाता है, आप इजीली क्वेश्चन को फिर सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं, इन ट्रायंगल डी सी एफ, ठीक है, डी सी एफ एंड डी सी एच, एंड ट्रायंगल डी सी एच, ठीक है। अब आपको दिया क्या है, इक्वल, पहले साइड ले लेते हैं, डी सी इक्वल है किसके, डी सी के, तो लिखिए साइड डी सी कॉन्ग्रुएंट टू साइड डी सी। रीजन क्या होगा, दोनों में कॉमन है, देखिए डी सी दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, इसलिए इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे रीजन क्या आएगा, कॉमन साइड, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, एंगल सी और एंगल सी भी इक्वल दिया है, तो आप इसको 3 लेटर से रिप्रेजेंट करो। तो 3 लेटर से रिप्रेजेंट करोगे तो क्या हो जाएगा, एंगल डी सी एफ कॉन्ग्रुएंट टू डी सी एच। तो चलिए लिख देते हैं, एंगल डी सी एफ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी सी एच। ये फर्स्ट ट्रायंगल का एंगल और ये सेकंड ट्रायंगल का एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये भी आपका क्या था, गिवन था, तो गिवन है, ये हमने अपने मन से नहीं लिखा है, ये तो आइडेंटिकल साइन से इक्वल बताया था। उसके बाद अगला क्या इक्वल दिया है आपको, ये एफ और एच, अगेन इसको 3 लेटर से रिप्रेजेंट करोगे तो क्या हो जाएगा, सी एफ डी
और सी एच डी, तो एंगल सी एफ डी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी एच डी, ये भी आपका क्या है, गिवन है। आइडेंटिकल साइन से रिप्रेजेंट किया है, देखो सेम साइन है। तो ये आपने इस दोनों ट्रायंगल में क्या किया, एक साइड और दो एंगल को इक्वल बता दिया। तो ये दोनों ट्रायंगल आपके क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय साइड एंगल टेस्ट, ठीक है। इस तरीके से आप ये दोनों ट्रायंगल को जो है कॉन्ग्रुएंट बता सकते हो। तो ट्रायंगल डी सी एफ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी सी एच, रीजन क्या होगा, बाय साइड एंगल टेस्ट, मतलब एक साइड और दो एंगल को आपने क्या बताया, इक्वल बताया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब आपने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बता दिया है, तो उसकी रिमेनिंग साइड्स और रिमेनिंग एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो चलिए लिखते हैं बची हुई साइड और बचे हुए एंगल। तो ये साइड एक ही इक्वल है, बची हुई साइड क्या है, सी एफ और सी एच। तो लिखिए साइड सी एफ कॉन्ग्रुएंट टू साइड किसके इक्वल होगा, सी एच के इक्वल होगा। रीजन क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। साइड ये वाली साइड को भी आपने इक्वल बता दिया। अब बची हुई साइड क्या है, ये डी एफ और डी एच, ठीक है। तो ये भी लिखते हैं साइड डी एफ कॉन्ग्रुएंट टू साइड डी एच। अगेन रीजन आपका सेम होगा, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। ये हो गया। अब आपको एंगल बताना है। एंगल आपको देखिए एक एंगल इक्वल दिया है, आपको दो एंगल लिखने हैं। तो एंगल सी और एंगल सी इक्वल दिया है। आप कौन सा एंगल बता सकते हो, एंगल डी को एंगल डी के इक्वल बता सकते हो। तो लिखो एंगल सी डी एफ इक्वल टू सी डी एच। तो एंगल सी डी एफ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी डी एच, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो एंगल सी डी एफ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी डी एच। अगेन रीजन क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब अगला एंगल कौन सा बच गया, आपके तो दो एंगल ऑलरेडी इक्वल दिए थे, आपको एक एंगल लिखना था, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये ट्रायंगल के रिमेनिंग साइड एंड रिमेनिंग एंगल्स को भी इक्वल बता दिया। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व